हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये, इसकी हम पहले एग्जांपल्स करेंगे कि इसके कैसे कॉम्प्लेक्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सबसे पहले बोला था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे इसमें सेंट्रल मेटल एटम इज दिस निकल, इसमें सेंट्रल मेटल एटम इज निकल, इसमें भी निकल है। ठीक है, मैंने और भी कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, कोबाल्ट NH3 6 2 पॉजिटिव, तो इसमें सेंट्रल एटम है दिस कोबाल्ट। तो सेंट्रल मेटल एटम है जो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है, उसके पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जिसमें कि जो ये लिगेंड है वो डोनेट कर पाए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, जो लिगेंड जब उसको डोनेट करते हैं, जब इसको डोनेट करते हैं तो क्या करते हैं कि स्पेस अवेलेबल कराता है जो सेंट्रल मेटल एटम है फॉर द अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या स्पेस कैसे अवेलेबल कराता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड लगा है। ठीक है, लिगेंड कौन सा लगा है। अब उसके बाद फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, और फिर जैसे जो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, वो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इनर भी होते हैं, आउटर भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किसमें। और इसमें क्या है, जो लिगेंड है उसके पास एक जो है ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, जो डोनेट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल उठा लूँ, मैं इसकी एग्जांपल ही उठाती हूँ, निकल CO4 वाली एग्जांपल ही लेती हूँ मैं। तो इसमें देखो जो निकल है, निकल का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d8 4s2। तो निकल के ऊपर चार्ज क्या है, XCO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ज़ीरो, मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ज़ीरो इन दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, ज़ीरो इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब इसके पास क्या है, ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2, इसके पास 4p भी खाली पड़ा है, और इसके पास ये 1 2 3 4 4d भी खाली पड़ा है। दिस इज़ 3d, दिस इज़ 4s, दिस इज़ 4p, दिस इज़ 4d। अब इसके पास ये 4p और 4d खाली पड़ा है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये CO जो है, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO जो है ये हमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ हमें पता चली थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये चीज़ हमें पता चली थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बट उस जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने VBT के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि VBT ने बताया था हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक करैक्टर देख के, बट यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो पेयरिंग अकर, सो पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग का मतलब क्या है, पेयरिंग का मतलब है बच्चे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो, ये यहाँ पे चले जाएंगे। तो मतलब होगा क्या, अगर मैं इसको बनाऊँ तो यहाँ पे देखो 8 इसके 2 इसके 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए, ये खाली बच गया, ये खाली बच गया, ये खाली बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। अब यहाँ पे जो CO है, कितने CO लगने हैं हमारे पास, 4 CO, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 CO लग गए, CO CO CO। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। एंड देखो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायामैग्नेटिक। सो ये क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होता है वो, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है। अब देखो यहाँ पे सब सारे पेयर्ड हैं, तो इसकी प्लस हाफ स्पिन इसकी माइनस हाफ कैंसिल होगी, इसकी प्लस हाफ इसकी माइनस हाफ कैंसिल होगी। तो ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर मैं देखूँ नेक्स्ट जो है, मैं नेक्स्ट करती हूँ निकल Cl4 2 नेगेटिव। तो निकल Cl4 2 नेगेटिव के केस में भी निकल की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ 3d8 4s2। तो यहाँ पे निकल की अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x - 4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू +2। निकल जो है यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब ये 3d8 4s0 है। मीन्स क्या है, निकल का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
ये है 3D, इसके साथ ये 4s खाली पड़ा, ये 4p खाली पड़ा, ये 4d खाली पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास Cl लगना है। तो Cl जो है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cl इज़ अ वीक लिगेंड। तो यहाँ पे नो पेयरिंग, तो पेयरिंग नहीं होएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होएगी, तो कहाँ लगेगा Cl जो है यहाँ पे 1 2 3 4। तो क्या बन गया आपके पास sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट इज़ ऑल्सो टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, जो कि आपने शायद करा भी होगा अभी तक, अगर नहीं करा तो मैं बता देती हूँ। √n+2। और यहाँ पे n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 + 2 तो क्या आ गया 4 × 2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.75 बोहर मैग्नेटोन आता है, दिस इज़ बोहर मैग्नेटोन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये +½ और ये +½ स्पिन बची है, मतलब स्पिन है इसकी, तो इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू जो हमने प्रीवियस किया। अगर हमें कंपैरिजन आए तो हमने देखना है कितनी, अगर सपोज इसके साथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाई स्पिन नहीं होना था, तो इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मैंने जो थर्ड लिखा था वो मैं बताती हूँ, निकल CN4 2 नेगेटिव। निकल CN4 2 नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स है बच्चे, इसमें भी निकल का है जो है ये क्या है 3D8 4s2। तो यहाँ पे x - 4 = -2 x = +2। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो यहाँ पे ये बच जाएगा 3D8 4s0। तो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4s खाली है, 4p भी खाली है, 4d भी खाली है। आप सोच रहे होगे मैं 4d क्यों बना रही हूँ बार बार, क्योंकि जब ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन आया तो बच्चों को याद ही नहीं आता कि 4d भी खाली पड़ा हुआ है, तो इसलिए 4d ये जो खाली है। अब यहाँ पे जो है Cn नेगेटिव साइनाइड, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मतलब पेयरिंग होएगी तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, ये क्या है 3D, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, ये क्या है 4d। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, Cn नेगेटिव के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा, यहाँ पे। तो ये देखो ये कौन सी DsP2, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। सो दिस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है क्या होता है, निकल CN 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 CN, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है। तो अब देखो इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। तो ये कौन सा है भी, लो स्पिन के हाई स्पिन, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये है एग्जाम्पल। और ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये कभी मैग्नेटिक मोमेंट, कभी इसका हाइब्रिडाइजेशन, कभी इसकी शेप, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस। तो तुम देखो कि जो निकल है साइनाइड वाला वो कौन सा बना है, ये स्क्वायर प्लेनर, और दूसरे जो CO वाला है, और CO लिगेंड स्ट्रॉन्ग है बट वो बना टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है, ये है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं निकल के कॉम्प्लेक्सेस की बात करने हैं तो निकल H2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो निकल जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 3D8 4s2। तो यहाँ पे निकल जो है यहाँ पे X इसका 0 है, इसके ऊपर चार्ज = +2, तो निकल के ऊपर चार्ज क्या है +2। तो निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 3D8 4s0। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये 3D है, यहाँ पे ये 4s है, यहाँ पे ये 4dp है, यहाँ पे ये 4d है। तो अब देखो वाटर जो है, वाटर इज़ अ वीक लिगेंड,
वीक लिगेंड है वाटर, ठीक है। सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। वाटर वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, अगर आपको याद हो +1 का, तो दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या है, दिस वन, यहाँ पे वाटर लगा है, ठीक है जी। टू पॉजिटिव, तो ये है ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। तो इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू √n+2। तो √n+2 क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 2+2, ये पिछले पेज में निकाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे जितना भी आएगा। बोहर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे, दिस इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ स्पिन होएगी, सो इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे, देखो ये वाले डी ऑर्बिटल्स नहीं यूज़ हो रहे, यहाँ पे ये वाले डी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, हम ये वाले डी ऑर्बिटल्स को यूज़ किया। तो अगर ये वाले डी ऑर्बिटल्स यूज़ हों तो वो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर ये वाले डी ऑर्बिटल्स यूज़ हो तो वो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, FeCN6 नेगेटिव, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जो आपने ट्राई करनी है। FeCN6 नेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं देखूँ तो आयरन का क्या होता है, 3d6 4s2। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको एक्स सपोज कर लिया। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 × 6 = -4, तो ये इट कम्स आउट टू बी +2, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +2। तो ये आ जाता है आपके पास 3d6 4s0। तो यहाँ पे ये बन जाता है 3d6 4s0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ये है 3d, ये है 4s, ये है आपके पास 4p, ये है आपके पास 4d। अब आपको पता है Cn नेगेटिव साइनाइड जो है ये क्या है अभी, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग। 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग होगी। ये खाली पड़े हैं, तो यहाँ पे ये खाली पड़े हैं, तो साइनाइड कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे साइनाइड लगने हैं, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, मैंने पिछले में क्या लिखाया था, हाँ, D2sp3। तो इट इज़ अगेन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल शेप तब बतानी मैंने बता दी है। तो ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो अब नेक्स्ट क्या है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं ना फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, दिस इनर ऑर्बिटल्स हम यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सो इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। जब अंदर वाली ऑर्बिटल यूज़ हो तो दैट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ हो तो दैट इज़ द आउटर ऑर्बिटल। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अगर ये वाली ऑर्बिटल यूज़ होती है तो दैट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक दो एग्जांपल्स हम और करते हैं, यहाँ पे मैं करती हूँ आपके साथ, कौन सी एग्जांपल, आयरन FeCN6 FeH2O6, हाँ, अगर मैं FeH2O6 3 पॉजिटिव कराती हूँ तो यहाँ पे आयरन का तो अगेन इट्स सेम 3d6 4s2, ठीक है। तो आयरन
इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ +3, तो इट इज़ 3d5 4s0। तो ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p, ये है 4d। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर जो है दैट इज़ इट इज़ अ वीक लिगेंड, वाटर इज़ अ वीक लिगेंड। सो इस केस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होएगा, पेयरिंग नहीं होएगी तो वाटर कैसे लगेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इट इज़ sp3d2, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या है ये पैरामैग्नेटिक। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक। अब इस केस में अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू √n n+2, तो इज इक्वल्स टू √5 5+2, तो ये आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा 5.75 अप्रॉक्सीमेटली बोहर मैग्नेटोन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो यहाँ पे भी आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, तो इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी +½ स्पिन +½ बनती जाएगी। तो इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आई होगी, इन जर्नल सिखाई मैंने। देयर आर सम एक्सेप्शंस जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट ना, जो मैंने आपको बोला कि कुछ एक्सेप्शंस है वो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में है। कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, कोबाल्ट वाटर 6 पॉजिटिव और कोबाल्ट F6 नेगेटिव। तो इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मैंने अभी तक आपको बताया कि वाटर जो है वो क्या है, वाटर और फ्लोराइड, क्लोराइड भी बताया मैंने, और हैलोजेंस मतलब ये क्या है वीक लिगेंड्स, ये क्या है वीक लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स जो है वो पेयरिंग नहीं कराते हैं, ठीक है। बट और NH3 जो है ना, NH3 ये बॉर्डर लाइन लिगेंड है, ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये कब इसकी पेयरिंग होनी है कब नहीं होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन लिगेंड है। बट कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, कोबाल्ट इन, जब कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा पेयरिंग होती है, ऑलवेज पेयरिंग। कोई भी लिगेंड लगाओ हमेशा पेयरिंग होती है, एक्सेप्ट हेलाइड्स, एक्सेप्ट हेलाइड्स F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव। हेलाइड्स को छोड़ के, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होएगी, इस केस में पेयरिंग नहीं होएगी, नो पेयरिंग। बट अगर मैं बात करूँ इसकी और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें चाहे ये वीक लिगेंड लगा है, इसमें चाहे ये बॉर्डर लाइन लिगेंड लगा है, बट कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों केसेस में पेयरिंग हो जाएगी। तो मैं अगर नेक्स्ट डिस्कस करूँ, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट क्या होता है, भूल गया अभी, 3d7 4s2, ठीक है। तो कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट बिकम्स 3d6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 3d 4s 4p, और ये बच गया हमारे पास 3d 4s 4p और ये 4d। बट यहाँ पे क्या है, NH कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। और ये बात हमेशा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है और ये एज सच किसी बुक में लिखा नहीं हुआ, मैं अपनी बुक बनाऊँगी फिर लिखूँगी ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे NH3 लग गया, ठीक है, NH3 लग जाना, आपको पता ही है। तो ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी,
D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मतलब हर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे क्वेश्चन आता है तो अभी मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। D2sp3, अब ये नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये दिस इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करती नेक्स्ट कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव की, तो कोबाल्ट अगेन 3D7 4s2, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3, तो दिस इज़ 3D6 4s0। तो यहाँ पे भी देखो क्या ना था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये खाली पड़े हैं। तो अब वाटर नो डाउट वीक लिगेंड है, बट कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 है जी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा वाटर 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स डायामैग्नेटिक, ठीक है। और यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, साथ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की कोबाल्ट F63 नेगेटिव, तो इसकी भी आपको पता है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो ये आ जाएगा 3D6 4s0। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में क्या आएगा, हाँ इस केस में अब ये 3 पॉजिटिव है, बट हैलाइड है, मैंने बोला कि हर केस में जो है, हर एक केस में इसने पेयरिंग करानी है हर एक लिगेंड के साथ, बस हैलाइड्स को छोड़ के, तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं होएगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये बन जाएगा F नेगेटिव लग जाएगा, तो ये बन जाएगा sp3d2, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल। तो अब ये आउटर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, √n+2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो √n+2 4 4+2, तो ये आ गया √24, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.75 बोहर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स हमको क्वेश्चन आएगा कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक बट दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, और क्वेश्चन आएगा दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन बट दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, दिस इज हाई स्पिन, ये क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन है ना, तो आपने ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। और क्या क्वेश्चन आएगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन, या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एंड दिस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो ये आपको तैयार करना है।